सब्जियों का धुरंधर सर्दियों के मौसम में अपना सरसों का साग ही हो सकता है। ये साग को सभी लोग अपने अपने तरीके से बनाते हैं, लेकिन जो आज मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो जरा हटके है। सरसों का साग बने और उसके साथ मक्के की रोटी ना बने तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 1.5 kg सरसों का साग लिया है और पालक ½ kg लिया है। इसमें बथुआ का साग जो है वो 1 मुट्ठी है। हम इतना ही चने का भी जो साग आता है वो भी लेंगे, लेकिन मुझे चने का साग अब नहीं मिला, मार्केट में अवेलेबल नहीं था। अगर आपको मिले तो आप ज़रूर डालिएगा। चने के साग से एक अच्छी सी खटास आती है। सरसों के साग का टेस्ट अगर अच्छा चाहिए ना तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे सरसों के साग जब हम बनाते हैं तो उसकी डंडियों के साथ हमें यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जो डंडियाँ नाजुक डंडियाँ होती हैं ना पत्ते के साथ, वो इसके टेस्ट में और भी निखार लाता है। क्योंकि डंडियों में कड़वाहट नहीं होती है और पत्तियों में कड़वाहट होती है, तो इन दोनों को अगर हम साथ में डालते हैं तो इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही निखर के आता है और बैलेंस हो जाता है। इसी तरह हम सरसों के साग को बारीक चॉप कर लेंगे और पालक को भी इसी तरह से चॉप कर लिया है। और बथुआ को मैंने अच्छी तरह से धोकर साफ कर लिया है। जो मोटे डंडियां थी वो मैंने निकाल दी। और मैंने कुछ तड़के के लिए मसाले लिए हैं, जैसे 3 हरी मिर्च है, 15 से 20 लहसुन और 2 से 3 इंच अदरक का टुकड़ा है और 3 बड़े प्याज हैं। अब हम एक कुकर लेंगे। हम तीनों साग को कुकर में डाल देंगे। अदरक लहसुन और जो मिर्च थी ना उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था। 3 से 4 चम्मच हम इसमें डाल देंगे और 2 चम्मच बचा के रखेंगे आगे तड़के के लिए। अब हम इसमें डालेंगे नमक 1.5 चम्मच। इसमें हम डालेंगे 1 गिलास पानी। अब हम कुकर का ढक्कन लगाकर 1 सीटी तेज आंच पर लगाएंगे और 3 से 4 सीटी मीडियम आंच पर लगाएंगे। जब कुकर का गैस रिलीज हो जाए फिर हम ढक्कन खोल के देखेंगे। देखिए हमारा जो ये साग है बिल्कुल अच्छी तरह से गल गया है। अगर इसे हम खुले पतीले में बनाते ना तो कम से कम आधा घंटा से ऊपर टाइम जाता, लेकिन ये बस 2-3 सीटी में ही हमारी साग पूरी अच्छी तरह से पक चुकी है। जब ये थोड़ी ठंडी हो जाए ना तो इसे हम थोड़ा दरदरा पीस लेंगे। देखिए इस तरह का टेक्सचर होना चाहिए। ये पूरा महीन भी नहीं है और बहुत खड़ा भी नहीं है। ऐसा रहता है ना टेक्सचर, तो ऐसा लगता है जैसे कि हमने पतीले में इसको घोटने से घोट के बनाया है। तो इस तरह का टेक्सचर होना चाहिए। अब हम एक पैन लेंगे और उसमें हम 3 से 4 बड़ा चम्मच घी गरम करेंगे। फ्लेम को यहाँ हम मीडियम रखेंगे। इसे आप सरसों के तेल में भी बना सकते हैं, उसमें भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा, 2 से 3 सूखी लाल मिर्च। इनको हम मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे अपना अदरक लहसुन और मिर्च का पेस्ट। इसको भी हम मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 3 बारीक कटा हुआ प्याज। इसे हमें तब तक भूनना है जब तक ये सुनहरा कलर ना हो जाए। बीच बीच में हम देखिए चलाते रहेंगे। देखिए हमारा प्याज सुनहरे कलर का हो गया है। अब हम इसे कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे, जैसे आधा चम्मच हींग और आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। ये कलर वाली लाल मिर्च है, ये बस थोड़ी थोड़ी मात्रा में डालेंगे, इससे इसका कलर अच्छा आएगा। अब हम इसमें डालेंगे अपने जो साग हमने पीस के रखा था ना वो। इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। देखिए ये सूखे मसाले डालने से ना कितना अच्छा इसका कलर निकल के आया है। इसको अच्छी तरह से हम 2 मिनट के लिए भूनेंगे। अब हम इसमें आधा गिलास पानी डाल देंगे। मैंने यहाँ एक कटोरी में 3 से 4 चम्मच मकई का आटा लिया है। इनको मैं पानी के साथ अच्छी तरह से मिला लूंगी ताकि इसमें कोई भी गांठ ना रहे। फिर ये जो पेस्ट रेडी हुआ है ना, इसको हम अब ये अपने साग में डाल देंगे। ऐसे डालने से क्या होता है ना कि साग में कोई लम्स नहीं आता है और ये जो मकई का आटा है ना बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। मक्के का आटा डालने का मेन रीज़न होता है इसके एक क्रीमी टेक्सचर के लिए और इसकी बाइंडिंग के लिए।
मक्के का जो पेस्ट बनाया था ना, वो डालने के बाद हमें इसे ढक कर कम से कम 5 से 6 मिनट और पकाना है, ताकि ये मकई का आटा भी बहुत अच्छी तरह से भून जाए। और हाँ, ध्यान रखिए कि इस तरह से जब बबल्स निकलेंगे ना, तो यानी कि हमारे जो सरसों का साग है वो रेडी हो चुका है। हमारा साग तैयार हो चुका है। अब हम चलते हैं रोटी बनाने के लिए और फिर लास्ट में हम दोनों को सर्व करेंगे। मक्के की रोटी बनाने के लिए मैंने यहाँ 1.5 कप मक्के का आटा लिया है और उसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे। इस आटे को हम गर्म पानी से गूँथेंगे। जितना आपका हाथ बर्दाश्त कर सके उतना गर्म पानी से इसको हम गूँथेंगे। गर्म पानी से गूँथने से इसकी बाइंडिंग अच्छी होती है, क्योंकि ठंडे पानी से गूँथने से ये बिखरा सा रह जाएगा। ये देखिए, इसे मैं किस तरह से मिला रही हूँ। इसी तरह से मिलाकर हमें मसल के इसके डो को रेडी कर लेना है। इतने आटे में 3 रोटियां आराम से बन जाएंगी। देखिए, इस तरह से गोल गोल कर लेंगे। अब हम सूखे आटे की सहायता से इसे हम बेल लेंगे। हाथों का प्रेशर हमें थोड़ा हल्का लगाना है, नहीं तो ये फट जाएगा। बीच बीच में हम सूखा आटा लगा के इसे हम अच्छी तरह से बेल लेंगे। आपको जितना भी मोटा चाहिए या पतला चाहिए उस हिसाब से आप रख सकते हैं। मैंने यहाँ पतला बनाया है। ये जो साइड से तिरछे तिरछे हो गए हैं ना, ऐसे मकई की रोटी में हो जाती हैं, तो इनको एक बराबर सुंदर सा गोल शेप देने के लिए मैं यहाँ एक ढक्कन से इसे कट कर रही हूँ। इसे ये पूरा बराबर गोल रोटी की तरह हो गया है, जो दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। तवा हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब इस पर हम डालेंगे रोटी। जब ये हल्की सी सिक जाएगी ना, तो उसे हम पलट लेंगे। फिर मैंने साइड में जाली रखा था गैस पे, उसके ऊपर रख कर मैं इसे फुला रही हूँ। फ्लेम को अभी हम तेज रखेंगे। अगर आपके पास जाली नहीं है तो आप डायरेक्ट इसे गैस पे भी फुला सकते हैं। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह से मैंने तीनों रोटियां सेक ली हैं। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे बटर और चलिए, ये सर्व करने के लिए रेडी हो चुकी है। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।